गरुड़ पुराण में पुनर्जन्म के बारे में क्या कहा है। नमस्कार दोस्तों, धर्म वचन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दें और कमेंट में गरुड़ पुराण लिखें। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद जब उसकी आत्मा यमलोक को जाती है तब चित्रगुप्त नाम की यम प्रतिनिधि के पास जाकर पहुंचती है। यह प्रतिनिधि उस आत्मा के पूरे जीवन में किए गए अच्छे बुरे कर्मों के बारे में दिखाते हैं। अगर उस आत्मा ने अपने जीवन में अच्छे कार्य किए हैं और वह सदा आनंदी और तृप्त रहा है तो उसे स्वर्ग में जाने की अनुमति दी जाती है, और जिस आत्मा ने अपने पूरे जीवन में दुष्ट भाव से कार्य किए हैं और जो आत्मा पूरे जीवन आलसी रही है उसे नरक में भेजा जाता है। आज के आधुनिक साइंस ने भी कुछ रिसर्च किया है। उसमें डॉक्टर बी बेंस ने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हमारे मनुष्य के दिमाग में ग्रे मैटर को ढूंढ निकाला है। संशोधन के बाद यह पता चला है कि जो आदमी दुराचारी, दुष्ट और लोगों का बुरा चाहने वाला आलसी है, उसके दिमाग की ग्रे मैटर की रेखाएं सूक्ष्म हैं, और जो मनुष्य अपने जीवन में सदा अच्छे कार्य करता है, लोगों के बारे में अच्छा सोचता है, उसके ग्रे मैटर को स्वच्छ और विस्तृत देखा गया है। और जो लोग मांसाहार करते हैं उसके ग्रे मैटर की रेखाएं जले हुए बाल की तरह दिखाई देती हैं। भगवद गीता कुछ ही शब्दों में पुनर्जन्म के विषय पर इतना प्रकाश डालती है। 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, जब भी वह अपने शरीर को छोड़ता है तो वह जिस भी अवस्था को याद करता है वह बिना किसी असफलता के प्राप्त कर लेगा। मृत्यु के महत्वपूर्ण क्षण में किसी के स्वभाव को बदलने की प्रक्रिया यहां बताई गई है। ये एक बहुत ही वैज्ञानिक प्रक्रिया है और एक पंक्ति में ही हम पूरी बात को समझ सकते हैं। मृत्यु के समय हमारी मनःस्थिति यह निर्धारित करती है कि मृत्यु के बाद हम किस अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो हम इससे समझ सकते हैं कि हम शाश्वत हैं, भले ही हमारे शरीर बूढ़े हो जाएं और मर जाए। हम आत्माएं शरीरों के भीतर हैं, मरती नहीं हैं। मृत्यु बस एक शरीर को छोड़कर कहीं और जाने वाली आत्मा है। और यह कविता बहुत स्पष्ट रूप से और वैज्ञानिक रूप से बताती है कि इस शरीर को छोड़ने के बाद हमारी मंजिल क्या निर्धारित करती है, और वह हमारी मन स्थिति है। तो कई उदाहरण हैं। अगर कोई समुद्र में तैरने और सर्फिंग से बहुत जुड़ा हुआ है तो शरीर का मानव रूप उसके लिए बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए यदि मृत्यु के समय कोई समुद्र में तैरने और सर्फिंग करने का सपना देख रहा है तो कृष्ण उसे अगले जन्म में मछली का शरीर पाने के लिए दया कर सकते हैं। इस तरह वह अपने दिल की सामग्री के लिए समुद्र में तैर सकता है। बेशक किसी के जीवन के विचारों और कार्यों का संचयी प्रभाव मृत्यु के क्षण में किसी के विचारों को प्रभावित करता है। इसलिए इस जीवन की क्रियाओं से भविष्य की स्थिति का पता चलता है। यदि कोई कृष्ण की सेवा में पारलौकिक रूप से अवशोषित होता है तो उसका अगला शरीर भौतिक नहीं बल्कि पारलौकिक आध्यात्मिक होगा। इसलिए हरे कृष्ण का जाप पारलौकिक जीवन के लिए किसी के राज्य को सफलतापूर्वक बदलने की सबसे अच्छी प्रक्रिया है। श्रील प्रभुपाद ने हमें एक बहुत ही सटीक तरीका दिया है ताकि हम इस भौतिक दुनिया में रह सकें, लेकिन एक ही समय में कृष्ण के प्रति लगातार सचेत रहें। इसलिए यदि हम इसका अभ्यास करते हैं, कृष्ण के बारे में लगातार सोचते रहते हैं, हरे कृष्ण का लगातार जप करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से मृत्यु के समय हम कृष्ण के बारे में सोचेंगे और हम मृत्यु के बाद कृष्ण चेतना की अवस्था को प्राप्त करेंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।